अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट्स मेन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है? इन दो चीजों में क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है। इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है। अब ये रिलेशनशिप दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन का परफॉर्म करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का परफॉर्म करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह केमिकल रिएक्शन के नतीजे में किसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है? इट डील विद स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के किस में कन्वर्ट होना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ आए तो उसके अंदर क्या है? हमारे पास जितनी भी सेल फोन या कोई और बैटरीज हैं, जितनी भी हम बैटरीज वगैरह देखते हैं, या हमारे पास रस्टिंग ऑफ मेटल को की कुरेशन वगैरह जो होती है वो किस रूल को फॉलो करती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या करती है? फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस रिएक्शन के तहत काम करती है? वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिडॉक्स रिएक्शन को क्या करती है? फॉलो करती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको हम चले देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। RXN का मतलब क्या है? रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन असल में क्या है? एक एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है दूसरे एलिमेंट की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन की डिटेल से पहले हम देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है? ये टाइप्स में नहीं है लेकिन जर्नल। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा होता है जो खुद ब खुद हो जाता है, जिसको हमें बाहर से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बस एनवायरनमेंट जो ही क्रिएट हुआ वो खुद ब खुद वो वाला रिएक्शन हो जाता है, जिसके नतीजे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी के अंदर। हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन परफॉर्म होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है हमारे पास? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली या एट अ टाइम हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
टेक्स प्लेस एट अ टाइम कर देते हैं, एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली, उसको क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपको पता है, वैसे भी आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसी का क्या होता है, उल्ट होता है। क्या होता है उसका, उल्ट होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ नहीं बल्कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हमारे पास, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ नहीं एडिशन, इसका क्या होगा, उल्ट होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्या होता है, और हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ना कि ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का ट्रांसफर। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, कंबिनेशन कर रहे हैं, या उन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तब हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब भी आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को देखोगे तो किस सेंस में देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लूज हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ कि आया बुक के अंदर एग्जाम्पल कौन सी दी हुई है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2.1 की तरफ। ये किसके अंदर आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट के अंदर। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, एक क्या है, कंटेनर है, जिसके अंदर उन्होंने क्या फिल किया हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट को क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। क्या चीज फिल की हुई है, CuSO4। अब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना, वो होता है ब्लू। कौन सा कलर होता है, ब्लू। अब हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, कॉपर सल्फेट फिल किया हुआ है, जिसका कलर क्या है, ब्लू। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब हमने क्या किया, जिंक मेटल को उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, डिप किया। जिंक मेटल को क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, डिप किया। उसके नतीजे में हमारे पास कोई प्रोसेस हुआ जिसमें हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले यह हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर क्या हो गया, कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डार्क ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। किस कलर में कन्वर्ट हो गया, डार्क ब्राउन कलर के अंदर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हुआ, ब्लू कलर से कन्वर्ट होकर किस में आने लग गया, डार्क ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट होने लग गया। दूसरी चीज ये हुई कि नीचे हमारे पास प्रेसिपिटेट बने, किसके, कॉपर के। किसके प्रेसिपिटेट बने, कॉपर के प्रेसिपिटेट क्या हुए, नीचे कंटेनर में आ गए। दो चेंजेस। तीसरी चेंज ये हुई कि ये जिंक का मेटल जो हुआ है वो डिजॉल्व होना शुरू हुआ है।
अब जिंक का मेटल क्या हुआ, डिजॉल्व होके किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक +2 की फॉर्म में। जिंक मेटल किस फॉर्म में आ गया, +2 की फॉर्म में इसके अंदर क्या हो गया, डिजॉल्व होना शुरू हो गया। उसके नतीजे में क्या हुआ हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 के अंदर, ZnSO4 के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट। अब ये ZnSO4 का कलर कौन सा होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। इट्स मीन क्या हुआ, जब हमने जिंक मेटल को हमने डिप किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, कॉपर ने क्या किया, इसने जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कॉपर को दिए, जिस वजह से क्या हुआ, जिंक मेटल जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और कॉपर सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, नीचे प्रिसिपिटेट आउट हो गया। अब इसी को हम जर्नल रिएक्शन के अंदर लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या क्या हुआ। इसके साथ साथ एक और काम भी हुआ है कि जब हमने टेम्परेचर को चेक किया तो टेम्परेचर भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब जर्नल रिएक्शन देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर सल्फेट, स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर सल्फेट था। उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, जिंक मेटल अंदर आया था ना, तो किसके साथ रिएक्शन हुआ, जिंक के साथ। जिंक किस फॉर्म में था हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में है शायद, जिसके नतीजे में हमारे पास रिएक्शन कौन सा हुआ, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, जिंक आयन बन गया था। हमने क्या कहा था, जिंक के हमारे पास क्या मिले, आयंस मिले। इसी तरह हमारे पास कॉपर क्या हुआ, प्रिसिपिटेट आउट हो गया। क्या हो गया हमारे पास, कॉपर प्रिसिपिटेट, इट्स मीन कि वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, आ गया। यहाँ पे जिंक के कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, और यहाँ पे सल्फेट की क्या होती है, -2 होती है। इट्स मीन कि कॉपर ने क्या किया है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया, और जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ। इसी तरह हमारे पास बाकी कौन सा सोल्यूशन बच गया, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। अब ये SO4 नेगेटिव और जिंक आपस में जब मिले तो उसके नतीजे में क्या हो गया, ZnSO4 हमारे पास बन चुका था। ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जिंक क्या है, सबसे पहले जिंक क्या था, सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद था। उसने क्या किया, उसने जिंक इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, +2 की फॉर्म में, प्लस क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। अब जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एट द सेम टाइम कॉपर क्या था, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में, कॉपर किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में। इसने क्या किया, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया, +2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया, जिसके नतीजे में क्या बन गया, कॉपर का क्या बन गया, सॉलिड फॉर्म में क्या बन गया, मॉलिक्यूल न्यूट्रल एलिमेंट बन गया। कॉपर का क्या बन गया, एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या हुआ है, प्रिसिपिटेट आउट। अब यहाँ इस रिएक्शन के अंदर कोई बाहर से हमें करने की कोई ज़रूरत पड़ी थी कि या ये खुद ब खुद रिएक्शन, जो ही हमने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया कि जिंक को कॉपर के सामने लेके आए, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के सामने लेके आए, तो खुद ब खुद ये क्या हुआ, रिएक्शन परफॉर्म हो गया। अब इस रिएक्शन के अंदर देखा जाए तो एक तरफ क्या हुई है, कॉपर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्या किया है, कॉपर ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, तो इसने क्या, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और उसी रिएक्शन के अंदर जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, उसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और कॉपर ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर एट द सेम टाइम ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हुआ और रिडक्शन का प्रोसेस भी हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और हर एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन और रिडक्शन का, ये वाला कौन सा रिएक्शन था,
रिडक्शन रिएक्शन था। तो इस रिएक्शन को सिंगल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इधर क्या किया हुआ है, जिंक को अलग से रिप्रेजेंट किया जिसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इनको क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन। इनको क्या कहा जाता है, हाफ रिएक्शन कहा जाता है। यहीं से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुनियाद बनी थी, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे हीट इंक्रीज की गई थी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ, हीट एनर्जी आई। तो केमिकल एनर्जी को बाद में क्या किया गया था, कन्वर्ट किया गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में हमने बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अपीरेंट चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ऑन एटम, मॉलिक्यूल या और आयन। कि हमारे पास किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे पास देखा जाए, अब यहाँ पे वाटर है, क्या है, वाटर। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल -2 है। इसी तरह एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, +1, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ पे एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, एटम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो ये +1 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ये एटम्स के केस में है। लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, H2O का, वो क्या होगा, 0। क्योंकि क्या हुआ, -2 और +2 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में जब हम देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। लेकिन उसी टाइम हम अगर एक सिंगल एटम के केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। इसी तरह एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। -2 +2 आपस में कैंसिल होके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब बुक वाली एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो उधर बुक में लिखा हुआ है क्या, उन्होंने एग्जांपल दी हुआ है सोडियम प्लस क्लोरीन। 2 सोडियम के एलिमेंट हैं और क्लोरीन का क्या है, मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, 2NaCl बन चुका है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट के फॉर्म में क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो सोडियम के पास क्या है, की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। इसी तरह क्लोरीन ने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने आपस में क्या बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है, होमोजीनियस 2 सेम किस्म के मॉलिक्यूल आपस में बने हुए हैं, तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इधर भी क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आगे लेकिन NaCl के केस में हम जब देखते हैं तो सोडियम के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज। इट्स मीन कि सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिसके नतीजे में क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ये जर्नल रिएक्शन है, ये क्या है, जर्नल। इसमें क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, जिसमें सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उसके ऊपर +1 चार्ज आया। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर क्या आया, -1 चार्ज आया। तो इसके हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो क्या हुआ होगा, एक सोडियम के मॉलिक्यूल ने क्या किया होगा, Na पॉजिटिव बना होगा, प्लस क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा। इसी तरह यहाँ पे कितने सोडियम के मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 सोडियम के आयन बने और क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। इसी तरह क्लोरीन ने क्या किया होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल आया होगा, उसने यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, यूज किया होगा। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा,
यूज किया, गेन किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, क्लोरीन, 2 क्लोरीन के क्या बने, आयंस बन चुके। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपस में कैंसल, तो वापस क्या हो जाता है, यही वाला रिएक्शन हमारे पास मिल जाता है। इसको फुल रिएक्शन कहते हैं, ये क्या होते हैं, हाफ हाफ रिएक्शन मौजूद हैं। तो इधर क्या हुई है, इस जगह पे हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन, क्या हुई है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हुई है हमारे पास, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जिसकी वजह से क्या हुई, रिडक्शन, क्या हुई, रिडक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस केस में पढ़नी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे पढ़नी है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बेस में अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे क्या था, 0 से क्या हुई ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे क्या हुई है, 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी सोडियम की, 0 थी, उधर से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। इट्स मीन कि सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम मॉलिक्यूल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी रिएक्शन के दौरान डिक्रीज करे तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 गई है, इट्स मीन कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज की है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो एट द सेम टाइम ऑक्सीजन को भी रिमूव कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को रिमूव करने को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। और एट द सेम टाइम अगर हाइड्रोजन को भी वो क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर एक मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन को भी रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहा है, तो उस टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि हम उसको कहें कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से हम देख सकते हैं कि आया वो वाला एटम, मॉलिक्यूल या आयन उस रिएक्शन के दौरान वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम उसकी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि आया उस एटम या मॉलिक्यूल या आयन की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी। अगर रिएक्शन के आखिर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की है तो इट्स मीन कि हम उसे कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर रिएक्शन के दौरान उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज की है तो हम कह सकेंगे कि क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है। तो चलें अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सी है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2.2 की तरफ। तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये एलिमेंट्स आया इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं। तो चले इसको हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले इस एलिमेंट्स, इस रिएक्शन के अंदर तमाम की तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऊपर उन एलिमेंट्स के ऊपर लिखेंगे। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और हाइड्रोजन हमेशा +1 की सूरत में ही रहता है जब तक कि वो सोडियम हाइड्राइड की NaH की फॉर्म में ना हो। NaH में सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी तमाम में क्या होता है, +1 की फॉर्म में। एक हाइड्रोजन के क्या हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको मल्टीप्लाई 4 कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी तरह उसके बरक्स हमारे पास
कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -4। हमेशा एक मॉलिक्यूल क्या होता है न्यूट्रल फॉर्म में, हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको एक एलिमेंट की आती हो, मतलब कि एक एलिमेंट की सिर्फ आपको ना आती हो, बाकियों की अगर आती हो, तो आप बाकियों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उससे आप उसका रिवर्स करके भी आप लिख सकते हो, तो तब भी आपका हमेशा ठीक ही होगा। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे तो +4 हो गया। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -4। यहाँ पे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर चाहें देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। सिर्फ कुछ केसेस हैं जिनमें से एक अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ जब वो जुड़ता है तब उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक की -2 है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +4, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ले जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +4 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑक्सीजन की -2 आपको कहा है, हाइड्रोजन की होती है ऑलवेज +1 की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो +2 की फॉर्म में। यहाँ पे देखा जाए तो +4 -4 न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +4 -4 न्यूट्रल, यहाँ पे +2 -2 न्यूट्रल। लेकिन हमने क्या करना है, एलिमेंट्स की इस एग्जाम्पल के अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिस्कस करना है, ना कि मॉलिक्यूल। एक जनरल रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल अगर स्टेबल फॉर्म में हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है मॉलिक्यूल की केस में। लेकिन हमने क्या करना है, एलिमेंट्स की फॉर्म में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना है कि आया इस रिएक्शन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले जर्नली देख देते हैं कि हमारे पास कार्बन, यहाँ पे कार्बन देखा जाए, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -4। लेकिन स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -4, जो कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट। लेकिन उसके साथ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हम किसको डिस्कस करेंगे, कार्बन की ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 से कन्वर्ट हुई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, -2 में। तो इट्स मीन कि ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, -2 0 कम हुई है। तो हम चलें लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं किसका केस, इन केस ऑफ कार्बन। कार्बन के केस में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की CH4 में कितनी है, -4। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CH4 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितनी थी, इज -4, जो क्या हुई है, चेंज हुई है, चेंज इनटू किस में चेंज हुई है, +4, किस में चेंज हुई है, +4 इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन, या वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं, कार्बन क्या हुआ है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वी कैन से दैट कार्बन इज ऑक्सीडाइज in given reaction, that is
क्या हुआ है, -4 से +4, -4 से क्या हुआ, +4। तो समझ आ गई। कार्बन के केस में क्या हुआ, हमारे पास इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट -4 थी, लेकिन जब रिएक्शन का एंड हुआ तो हमारे पास क्या हो गई, +4 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया तो हम कह सकते हैं कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, जो क्या था, -4 से +4 था। तो इसी तरह हम ऑक्सीजन की तरफ भी चलते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो इसे रेस कर देता हूं, आप अपनी नोट्सबुक के अंदर लिख दें साथ साथ। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन में क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में उसकी क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। किस में चेंज हुई है, चेंज इनटू किस में चेंज हुई, कितनी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। यहां पे भी -2 हुई है और यहां पे भी क्या हुई है, -2 हुई है। तो हम लिख सकते हैं चेंज इनटू -2 इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हम कह सकते हैं कि क्या, सो वी कैन से दैट oxygen is reduced in given reaction, that is क्या हुआ है, 0 से -2 में, 0 से -2। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 2.2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने इससे पहले पढ़ लिया है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या था, एक एलिमेंट क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, वो क्या होता था, ऑक्सीडाइज। उसी जगह पे दूसरा एलिमेंट क्या कर देता था, इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, जो क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। और ये दोनों रिएक्शन जब एक एट अ टाइम हो रहे होते थे, साइमल्टेनियसली हो रहे होते थे, तो उसे क्या कहते थे, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी है तो रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस भी। उसी के साथ वाला वही उसी टाइप का एलिमेंट क्या हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन रिडॉक्स रिएक्शन इफ सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, अगर वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ आए, जो है क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, कि दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिले, जिसके नतीजे में क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल निकला और साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन भी निकली है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। तो इट्स मीन इन 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, -2। तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 × 2, तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। चले आपको बता भी देता हूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस तरह का होता है, इस तरह का। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, दूसरे के ऊपर भी क्या है, +1। यहाँ ये वाला जो बांड है ये कौन सा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बांड है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन
ना एक मालिक्यूल खींच रहा है ना दूसरा एटम खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा -1 तो इसी वजह से इस हाइड्रोजन पर में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है -1 होती है। तो जब दो एक जैसे मालिक्यूल आपस में क्या हुए इकट्ठे हुए, क्या हुए इकट्ठे, तो क्या हुआ दो वाटर के मालिक्यूल निकले। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 × 2 कितना हो गया +2। ये वाले दो जो हैं दो अलग अलग वाटर के मालिक्यूल होंगे तो उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0। तो अब इन इसी रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये किस तरह का हुआ होगा रिएक्शन। यहाँ पे ये वाला OH H2O की फॉर्म में निकल गया होगा, इसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ होगा ये H2O की फॉर्म में क्या हो गया होगा निकल गया होगा, जिसके नतीजे में ये दो ऑक्सीजन क्या हुआ होंगे उन्होंने आपस में बॉन्ड बना के O2 बना दिया होगा। इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है। इसको करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आया हुई है या नहीं। तो क्या हुआ यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी -1 से किस में कन्वर्ट हुई है -2 में। -1 से क्या हुई है -2, तो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। -1 से छोटा डिजिट है क्या -2, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 से 0 क्या है बड़ा डिजिट है, -1 से 0 क्या है बड़ा डिजिट है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक ही एटम के अंदर एक ही सेम किस्म के मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ ऑक्सीडाइज भी हुए हैं और रिड्यूस भी हुए हैं। एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी की है और उसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है इंक्रीज भी हुई है सेम टाइप की इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो हमारे पास अब लास्ट टॉपिक है वो क्या है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज के अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि हमने तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में कि वो आया ऑक्सीडाइज हुआ एलिमेंट या रिड्यूस हुआ है वो हमने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे हमने बताना है कि आया हमारा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है क्लोरीन का मालिक्यूल है वो किसके साथ रिएक्ट किया है NaOH के साथ, जिसके नतीजे में NaCl, NaClO और H2O हमारे पास मिले हैं। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन क्या है Cl2 सेम टाइप के दो मालिक्यूल आपस में मिले हैं जिसके नतीजे में हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0 होगी। यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2 होती है जब तक कि वो फ्लोरीन के साथ ना मिले। तो इट्स मीन कि यहाँ हाइड्रोजन की +1 और इस सोडियम की क्या होगी +1। तो +1 +1 +2 और -2 आपस में कैंसिल 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पे +1 -1, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है -2 है और यहाँ पे सोडियम +1 तो इट्स मीन के क्लोरीन की भी क्या होगी +1 +2 हो गया, -2 के साथ कैंसिल हो गया जिसके नतीजे में हमारे पास 0 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल। तो ये -2 +1 × 2 हमारे पास क्या होगा +2। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक का +1 है तो दो के क्या होंगे +2 हो जाएगा। तो चलें अब हम लिखते हैं एक एक करके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरीन क्या हुआ है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहाँ पे गई है -1 पे भी गई है और +1 पे भी
गई है। इट्स मीन कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है। इसी तरह सोडियम की +1 थ्रू आउट रिएक्शन सेम है, तो इसको हम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के केस में देखा जाए तो -2 तो इधर भी रिएक्शन में थ्रू आउट क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है, तो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। हाइड्रोजन की +1 यहाँ पे भी क्या है, +1 ही है, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, किसका केस लिखना है, क्लोरीन का केस लिखना है। तो हम क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ क्लोरीन के केस में क्या हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, इज 0। Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। फिर क्या हुआ, चेंज इनटू किस में चेंज हुई है, -1 में भी चेंज हुई है और +1 में भी चेंज हुई है। तो हम लिखें चेंज इनटू -1 एज वेल एज +1 इन किस में, NaCl एंड NaClO एंड NaClO मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। क्या NaCl में क्या हुई है, -1 और NaClO में क्या हुई है, +1 हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज, कि कहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है, जहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज किया। ऑक्सीडाइज कहां पे हुआ है, NaClO में, यहां पे क्या हुई, 0 से +1 की तरफ गया है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है ना, इन NaClO एंड रिड्यूस्ड इन, कहां पे रिड्यूस हुआ है, NaCl के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज किया है, 0 से कम हुआ है, -1 हुआ है, इन NaCl। तो यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, जहां पे क्या है, 4 आयरन के मॉलिक्यूल हैं जो क्या 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में Fe2O3 हमारे पास बना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं किसके, आयरन के, Fe। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे FeO3 है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, जब वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या होगी, 3 2 6। इट्स मीन क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नंबर लाना है कि यहाँ पे क्या है, +6। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, +6 आएगा, 3 से। तो इट्स मीन के Fe के एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 2 की क्या होगी, 6 हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो चलें अब हम देखते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या थी, 0 से कहाँ पे गई, +3 तक पहुंची। 0 से कहाँ पे गई है, +3 पे गई है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की 0 से कहाँ पे गई है, -2 में। इट्स मीन के Fe क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो चलें अब हम इसे भी देखते हैं, लिखते हैं साथ साथ। यहाँ पे इन केस ऑफ लिख देते हैं किसका, आयरन का, इन केस ऑफ आयरन।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी थी, बल्कि मिटा ही देते हैं। हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4Fe के अंदर उसकी क्या थी, इज 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किधर चेंज हुई, चेंज इनटू कितनी हो गई, यहां पे 3 होगी, तो हम लिख सकते हैं चेंज इनटू 3 इन Fe2O3। तो सो वी कैन से दैट क्या हुआ, Fe इज इंक्रीज हुई है ना, 0 से क्या हुई है, 3 में कन्वर्ट हुई है, तो Fe इज ऑक्सीडाइज इन गिवन रिएक्शन, दैट इज 0 से क्या हुई है, +3। तो इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। ऑक्सीजन के केस में क्या था, इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी, जो चेंज हुई है। इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी ऑक्सीजन की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज 0 थी। किस में चेंज हुई है, चेंज इनटू -2 में चेंज हुई है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, -2 इन Fe2O3। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, जो क्या है 0 से क्या हुई है, -2 के अंदर क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। यह था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या है हमारे पास C6H12O6 + 6O2 जब मिलते हैं आपस में तो हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है, उसको मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 6 मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई है 6 से, तो 6 2 = 12। तो ऑक्सीजन O6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -12। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, उसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 12 से करेंगे, तो 12 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +12। इसी तरह कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, C6H12O6 में 0 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +12, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -12। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे कार्बन जो होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पे अगर वैसे हम आगे डिस्कस भी कर देते हैं कि क्यों 0 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की O2 है, सेम किस्म के मॉलिक्यूल हैं, सेम किस्म के एटम्स 2 मिल के मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 × 2 -4, और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, और वाटर के केस में -2 और यहाँ पे +1 × 2, तो +2। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हैं, न्यूट्रल। तो चलो अब हम वैसे देख भी लेते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और उसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होती है। 3 4 5 6 हो गए ये कार्बन के एटम, इनके साथ अब हम अटैच करते हैं। बाकी यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड OH और नीचे होता है OH, यहाँ पे होता है HOH, लास्ट पे होता है CH2OH होता है, तो CH2OH, बाकी को हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं किससे, H और OH से,
यहाँ पे भी OH लिख देते हैं और यहाँ पे H लिख देते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ये हाइड्रोजन इस तरफ होता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है -2 है, ऑक्सीजन क्या है -2, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है +1, क्या है +1। इस ऑक्सीजन के -2 की वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है +2 आता है। कौन सा चार्ज आता है इस ऑक्सीजन की वजह से, ओवरऑल नहीं कह रहा, इस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया +2 आया, और हाइड्रोजन +1 की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आया -1। तो +2 में से -1 निकले तो क्या आता है +1 आता है ना। तो ओवरऑल इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है +1 चार्ज। इस कार्बन के ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज है +1 चार्ज है। अब इस कार्बन के ऊपर जाते हैं, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, ठीक है। -2 में से जिसमें +1 यहाँ से है तो इट्स मीन के इस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए +1 होना चाहिए। -2 +1 कितना है -1, और यहाँ पे क्या होगा +1। और एट द सेम टाइम जो इस साइड हाइड्रोजन आइटम मौजूद है उसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है -1, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है +1। ये +1 -1 ओवरऑल कट के क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है न्यूट्रल। OH और H एक दूसरे से क्या हो जाते हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं +1 और -1 के केस में। तो ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल और ये 4 एटम बिल्कुल सेम है तो न्यूट्रल। ऊपर नीचे जाहिर है कार्बन के एटम मौजूद हैं, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, एक जैसे मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे अगर +1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए कार्बन के ऊपर, तभी ये क्या होगा ओवरऑल कार्बन के एटम क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं क्या होता है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ऑक्सीजन की। तो अब उसमें +1 क्या है हाइड्रोजन की वजह से है, +1 हाइड्रोजन की वजह से है। तो कार्बन की वजह कार्बन के ऊपर इस ऑक्सीजन का कितना इन्फ्लुएंस होगा +1 के इन्फ्लुएंस। इसका क्या है -1 जो है इधर क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पे क्या है +1 अब इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर -1 और -1 चार्ज होगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा ये -1 और +1 आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल कितना बच गया नेट चार्ज -1 इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर कितना नेट चार्ज बच गया -1, क्योंकि ये -1 +1 आपस में कैंसिल हुए तो कितना नेट चार्ज बच गया -1। ये -1 और ये +1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उनका नेट चार्ज क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ भी हमने क्या लिखा है 0 ही लिखा है। तो समझ आ गई होगी इस बात की उम्मीद है कि क्यों हम ग्लूकोज के एटम में हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। तो चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कार्बन यहाँ पे क्या था 0 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4। 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई इंक्रीज हुई। इट्स मीन कि कार्बन जो है इस ग्लूकोज का क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है। उस ग्लूकोज का कार्बन क्या हुआ है ऑक्सीडाइज। इसी तरह एट द सेम टाइम इस ऑक्सीजन को देखा जाए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ भी -2, यहाँ पे भी क्या है -2। तो ये वाला ऑक्सीजन ना ऑक्सीडाइज होता है ना ही रिड्यूस होता है। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला जो ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है 0 है। 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है -2। 0 से क्या हुई ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। इट्स मीन कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है। ये ऑक्सीजन क्या हुआ है रिड्यूस। तो चलें अब हम लिख भी देते हैं इन केस ऑफ कार्बन। सबसे पहले क्या करेंगे कार्बन के केस में हम देखेंगे कि कार्बन के केस में इसमें क्या फर्क पड़ा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OS का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन in C6H12O6 is 0
ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की क्या है C6H12O6 की में 0 है। चेंज इनटू क्या हुई है, बदली है, चेंज इनटू किस में बदली है, +4 में बदली है, चेंज इनटू +4 इन कौन से मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, NCO2। So we can say that कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है इन गिवन रिएक्शन। एट द सेम टाइम यहां पे क्या है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के केस में हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या है, 0 है। क्या हुई है उसके बाद, चेंज हुई है, चेंज इनटू किस में चेंज हुई है, -2, -2 में क्या हुई है, चेंज हुई है, -2 इन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी उसकी -2 थी। इसी तरह वाटर के अंदर भी उसके ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर molecule. So we can say that oxygen is reduced in given reaction। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे तमाम कंटेंट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसी तरह रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट्स पढ़े थे और साथ में एग्जांपल भी की थी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से भी डिफाइन किया था, और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन और कंसेप्ट असेसमेंट भी हमने आज पढ़ी है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।